बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, क़यामत का दिन एक ऐसा दिन होगा जब सूरज सरों के बिल्कुल करीब आ चुका होगा। इंसान पसीने में डूबा होगा, ज़मीन अंगारों की माने तप रही होगी और हर एक को अपनी निजात की फ़िक्र होगी। उस दिन ना कोई साया होगा, ना कोई पनाहगाह और ना ही कोई सिफारिश काम आएगी, सिवाय उनके जिन पर अल्लाह की ख़ास रहमत साया फगन होगी। ऐसे कठिन दिन में कुछ खुशनसीब लोग होंगे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने अर्श के साए में जगह देगा। जी हाँ, ये कोई आम मकाम नहीं बल्कि अर्श इलाही का साया होगा। वो अर्श जिसे दुनिया की कोई अक्ल, कोई आँख और कोई ज़ुबान मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में उन 7 खुशनसीब लोगों का जिक्र फरमाया जो दुनिया में अपनी नीयत, अपने अमल और अपने खुलूस की बुनियाद पर उस अजीम इनाम के मुस्तहिक ठहरेंगे। ये लोग वो होंगे जिन्होंने अपने नफ्स, ख्वाहिशात और दुनियावी आजमाइशों पर काबू पाया, अल्लाह की रज़ा को हर चीज़ पर मुकद्दम रखा और दुनिया में ईमान के साथ जिए। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 7 अजीम सिफ़ात और खुश नसीबों का जिक्र करेंगे जो क़यामत के दिन सबसे बुलंद मकाम पर फायज होंगे। और जब लोग मैदान हशर में परेशान हाल होंगे तो ये लोग अर्श के साए में नूर के टीलों पर घूम रहे होंगे। ये 7 खुशनसीब लोग कौन होंगे, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आपको मुख्तसरन ये बताते चलें कि क़यामत का दिन एक ऐसा दिन होगा जब ज़मीन व आसमान लरज़ रहे होंगे, सूरज करीब आ चुका होगा और हर इंसान अपनी निजात के लिए परेशान होगा। कुरान मजीद और हदीस में उस दिन की हौलनाकियों का जिक्र बड़ी वजाहत के साथ आया। रिवायत बताते कि इंसानों का पसीना उनके जिस्मों को ढांप लेगा। कुछ लोगों का पसीना उनके टखनों तक, कुछ का घुटनों तक और कुछ का मुंह तक पहुंच जाएगा। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला अपने खास बंदों पर रहमत फरमाएगा और उन्हें अपने अर्श के साए में जगह अता करेगा, जबकि उस दिन कोई और साया नहीं होगा। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा, जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया ना होगा। ये वो अजीम बशारत है जिसकी तमन्ना हर मोमिन को होनी चाहिए। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने अंदर ये 7 सिफ़ात पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करे, ताकि क़यामत के हौलनाक दिन में उसको अर्श इलाही का साया मुयस्सर हो सके। आइए आपको इन 7 खुशनसीब अफराद के औसाफ और सिफ़ात बताते हैं जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में रखेगा। नाज़रीन, उन 7 खुशनसीबों में पहला शख्स आदिल हुक्मरान यानी इंसाफ करने वाला बादशाह होगा। याद रखें, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर शोबा ज़िंदगी में अदल व इंसाफ की तालीम देता है और ख़ास तौर पर उन लोगों को मुखातिब करता है जिन्हें अल्लाह ने इख्तियार, इक़्तिदार या क़यादत अता फरमाई है। उनमें सबसे ज़्यादा आजमाइश और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुक्मरान की होती है, क्योंकि उसके फैसलों का असर सिर्फ उसकी ज़ात पर नहीं बल्कि पूरी कौम पर होता है। और यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाने वालों में सबसे पहले आदिल हुक्मरान का जिक्र फरमाया। याद रहे कि अदल का मफहूम सिर्फ अदालतों में फ़ैसला करने तक महदूद नहीं बल्कि ये एक जामे तसव्वुर है। एक आदिल हुक्मरान वो होता है जो अपने तमाम फ़ैसले अल्लाह के अहकामात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक करता है। वो अपने दोस्त और दुश्मन के दरमियान फ़र्क नहीं करता, अमीर और गरीब के साथ यकसा सलूक करता है और ज़ाती मफादात को कौमी मफाद पर कभी तरजीह नहीं देता। तारीख़ इस्लाम में खुलफ़ाए राशिदीन इस अदल की ज़िंदा मिसाल हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब अपने बेटे को वही सज़ा दी जो आम मुसलमान को दी जाती थी, तो पूरी उम्मत के लिए अदल की एक अबदी मिसाल कायम कर दी। उन्होंने फरमाया था, अगर फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी प्यास से मर गया तो उमर उसका भी जवाब दे। याद रखें, एक आदिल हुक्मरान कौम के लिए बाइस रहमत होता है। वो तालीम, सेहत, मईशत और इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाता है। वो सिर्फ हुकूमत नहीं करता बल्कि लोगों के दिलों में घर कर लेता है। ऐसा हुक्मरान अल्लाह ताला की रहमत का हकदार ठहरता है और क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा उसे अर्श इलाही के साए में जगह मिलेगी। ये मुकाम किसी ज़ाहिरी शोहरत, दौलत या इक़्तिदार की बुनियाद पर नहीं बल्कि खालिस नीयत, अखलास और अदल की बुनियाद पर हासिल होगा। नाज़रीन, क़यामत के दिन
का वो मंजर तसव्वुर कीजिए जब हर नफ्स अपनी जान की फिक्र में होगा, सूरज सरों के करीब होगा, इंसान पसीने में डूबा होगा और वहाँ अल्लाह ताला एक शख्स को अपने अर्श के साए में जगह दे रहा होगा सिर्फ इसलिए कि उसने दुनिया में अदल किया, इंसाफ को अपनाया और मजलूमों का साथ दिया। ये मकाम वही पा सकता है जो अपने मनसब को अल्लाह की अमानत समझे और हर लम्हा अल्लाह के हुजूर जवाबदेह होने का यकीन रखे। खुलासा कलाम यह है कि आदिल हुक्मरान न सिर्फ दुनिया में अमन व अदल का जरिया बनता है बल्कि आखिरत में भी अजमत और सआदत का मुस्तहिक ठहरता है। नाज़रीन, अर्श का साया पाने वाले 7 खुशनसीबों में दूसरे नंबर पर वो नौजवान होगा जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। याद रखें, जवानी का दौर इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर और पुरजोश मरहला होता है। ये वो वक्त है जब इंसान के अंदर जज्बात का जोश, ख्वाहिशात की शिद्दत, दुनिया की रंगीनियाँ और ज़िंदगी की रौनकें अपने उरूज पर होती हैं। ये वो लम्हा होता है जब नफ्स इंसान को बहकाने की पूरी कोशिश करता है, शैतान हर राह से हमला करता है और दुनिया दिल को लुभाती है। ऐसे वक्त में अगर कोई नौजवान उन तमाम फितनों से बचते हुए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, इबादत में मशगूल हो, कुरान की तिलावत करे, नमाज कायम रखे, रोज़े रखे और नेक कामों में लग जाए तो वो अल्लाह ताला की ख़ास इनायत और रज़ा का मुस्तहिक ठहरता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नौजवान को क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में जगह पाने वालों में शुमार किया। इस बात की दलील है कि जवानी की इबादत अल्लाह ताला के नज़दीक किस कदर महबूब है, क्योंकि जवानी में बंदा जब इबादत करता है तो अपनी ख्वाहिशात, खा वो नफसानी हो या दुनियावी, सबको अल्लाह के हुक्म के ताबे करता है। यही तो असल तकवा और अखलास की अलामत है। इस्लाम में नौजवानी की इबादत को एक अजीम अमल करार दिया गया है, क्योंकि इस उम्र में इंसान का नफ्स उसे मुसलसल गुनाहों की तरफ मायल करता है। लेकिन जब एक नौजवान खुद को गुनाह से रोकता है, तन्हाई में भी अल्लाह से डरता है और अपनी तवानाइयाँ अल्लाह की रज़ा के कामों में सर्फ करता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फ़ख्र करता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, जवानी एक दीवानगी है और उससे बच कर निकलना बहुत बड़ी कामयाबी है। जवानी में इबादत करना सिर्फ ये नहीं कि इंसान सिर्फ नमाज और रोज़े पर इक्तफ़ा करे, बल्कि उसका पूरा तर्ज ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हो जाए और झूठ, ग़ीबत, फहाशी, बेहयाई, बदनज़री और गुनाहों से दूर रहे, वालिदैन का अदब करता रहे, सच्चाई को अपनाए और दीन की खिदमत में मसरूफ़ रहे, तो ये नौजवान कामयाब है। ये नौजवान वो होते हैं जिन्हें दुनिया गुमराह नहीं कर सकती। शोहरत, दौलत, शहवत और ताकत उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। उनके दिल मस्जिद से जुड़े होते हैं, उनकी ज़ुबान जिक्र से मुअत्तर होती है और उनकी सोच आखरत की तैयारी में मसरूफ़ होती है। ऐसे नौजवान ही अल्लाह की रज़ा हासिल कर पाते हैं। क़यामत के दिन जब हर शख्स अपना बोझ उठाए हुए परेशान होगा, सूरज सरों के करीब होगा और लोग साया ढूंढते फिरेंगे, तब अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को, जिनमें ये नौजवान भी शामिल होगा, अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। ये अल्लाह का इनाम होगा उस नौजवान के लिए जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया। नाज़रीन, आज मौका है कि नौजवान अपना रुख दुनिया से मोड़कर अपने रब की तरफ करें, क्योंकि जवानी अल्लाह के लिए गुजरी वही असल कामयाबी है और वही जन्नत के आला दर्जात का ज़रिया बनेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को गफलत की ज़िंदगी से महफूज रखे और अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अर्श के साया पाने वाले खुश नसीबों में तीसरा शख्स वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हो। याद रखें, मस्जिद इस्लाम में अल्लाह का वो घर है जहाँ बंदा अपने रब से हमकलाम होता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और रूहानी सुकून हासिल करता है। मस्जिद वो जगह है जहाँ दुनिया की बेचैनी, फ़िक्र, थकन और परेशानी से निकलकर इंसान रब की रहमत में पनाह लेता है। ऐसे मुकाम से मोहब्बत करना महज इबादत नहीं बल्कि एक अजीम रूहानी ताल्लुक़ की अलामत है। और वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हो, अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद मकाम का हकदार होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 7 खुशनसीब अफराद को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा और उनमें एक वो शख्स भी है जिसका दिल मस्जिद से वाबस्ता हो। इस बात का सबूत है कि मस्जिद से मोहब्बत और उससे वाबस्तगी सिर्फ एक नेकी नहीं बल्कि अल्लाह की ख़ास रज़ा हासिल करने का ज़रिया है। ये मोहब्बत उस वक्त और ज़्यादा कीमती हो जाती है जब इंसान दुनियावी मसरूफियात, कारोबार, मुलाजमत, तालीम, घरेलू जिम्मेदारियों
और दीगर मशागल में उलझाओ, लेकिन फिर भी 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद का रुख करे। ऐसा शख्स दिन भर की थकन और मशगूलियत के बावजूद अपने रब से मुलाकात के लिए मस्जिद जाता है, वहाँ सजदे करता है, अल्लाह को याद करता है और दिल की गहराइयों से उससे बात करता है। ऐसे अफराद सिर्फ नमाजों के लिए मस्जिद नहीं जाते, बल्कि उनका दिल वाकई मस्जिद में रहता है। वो मस्जिद की सफाई का ख्याल रखते हैं, कुरान मजीद की तिलावत में वक्त गुजारते हैं, दर्स व तदरीस में हिस्सा लेते हैं, बच्चों और नौजवानों को मस्जिद से जोड़ने की कोशिश करते हैं और मस्जिद के माहौल को दीनी और रूहानी फ़िज़ा से भर देते हैं। जब वो मस्जिद से दूर होते हैं तो उनका दिल वहाँ जाने के लिए बेचैन रहता है। नाज़रीन, यहाँ हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि आया हमारे दिलों में मस्जिद की ऐसी मोहब्बत मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें अपने दिल में मस्जिद की मोहब्बत पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि हमें क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाए। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद वो जगह जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है और बाज़ार वो जगह है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है। यह हदीस भी इस बात की दलील है कि मस्जिद अल्लाह ताला का पसंदीदा मकाम है और जो शख्स उस पसंदीदा जगह से दिल लगाता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। इसके अलावा कुरान मजीद में भी उन लोगों की तारीफ़ की गई है जो मसाजिद को आबाद रखते हैं। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह की मस्जिदों को तो वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। लिहाजा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में बसता है, जो अल्लाह के घर को अपना मरकज़ समझता है और वहाँ जाने को अपने दिन की सबसे बड़ी खुशी मानता है, वो दर हकीकत वही खुश नसीब है जो क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में होगा, जब कोई साया ना होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी मस्जिद की मोहब्बत अता फरमाकर उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे, आमीन। नाज़रीन, अर्श इलाही का साया पाने वालों में चौथे नंबर पर वो 2 अफराद आते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। याद रखें, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सिर्फ ज़ाहिरी इबादत पर ही ज़ोर नहीं देता, बल्कि दिलों के ताल्लुकात, नीयतों की पाकीज़गी और बाहमी मोहब्बत को भी दीन का हिस्सा बनाता है। उन आला अखलाकी अक़दार में से एक वो मोहब्बत है जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हो, जिसमें किसी किस्म की दुनियावी गर्ज शामिल ना हो। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें वो 2 अफराद भी होंगे जो आपस में सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, वो इसी मोहब्बत पर मिलते हैं और उसी पर जुदा होते हैं। याद रहे कि यह मोहब्बत दुनिया के आम रिश्तों से मुख्तलिफ होती है। ये ना किसी खून के रिश्ते की बुनियाद पर होती है, ना ही माल, मनसब, शोहरत या दुनियावी फ़ायदे के लिए। ये वो रूहानी ताल्लुक़ है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सिर्फ इसलिए कायम करता है कि वो नेक, दीनदार और अल्लाह का बंदा है। उनके दरमियान मोहब्बत का मयार तकवा और दीनदारी होता है। ऐसे अफराद जब आपस में मिलते हैं तो उनकी मुलाकातों में दुनिया की बातें कम और दीन की बातें ज़्यादा होती हैं। वो एक दूसरे को नेकी की तरफ बुलाते हैं, एक दूसरे की इस्लाह करते हैं, खैर खाही का जज्बा रखते हैं और एक दूसरे की दुआ में शामिल होते हैं। उनकी सोहबत से ईमान में इजाफा होता है, दिल को सुकून मिलता है और आखिरत की फ़िक्र ताज़ा हो जाती है। याद रखें, अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वालों का मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई जो मेरी खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं, मेरी खातिर बैठते हैं और मेरी खातिर एक दूसरे से मिलते हैं। यही वो खालिस मोहब्बत है जो क़यामत के दिन बहुत बड़ा इनाम बनेगी। जब हर शख्स अपने नफ्स की फ़िक्र में होगा, वहाँ ऐसे 2 अफराद जो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे वो अर्श इलाही के साए में होंगे। उस दिन जब ना कोई और साया होगा, ना कोई और पनाह। नाज़रीन, आज के दौर में जब रिश्ते मफादात से जुड़े हुए नज़र आते हैं, सच्ची मोहब्बतें कम और ख़ुदगर्ज़ ताल्लुकात ज़्यादा हो चुके हैं, ऐसे में अगर कोई 2 लोग सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी दोस्तियों, मोहब्बतों और ताल्लुकात का जायज़ा लें। अगर उनकी बुनियाद अल्लाह की रज़ा हो तो यही मोहब्बत कल क़यामत के दिन हमें अर्श के साए तले ले जाएगी। ये ताल्लुक़ हमेशा के लिए होगा, दुनिया में भी सुकून देगा और आखिरत में भी निजात का ज़रिया बनेगा। नाज़रीन, अर्श इलाही का साया पाने वालों में 5वें नंबर पर वो मर्द है जो किसी हसीन व जमील और बाइख्तियार औरत की दावत गुनाह को अल्लाह के खौफ से रद्द कर दे। याद रखें, इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक आजमाइश नफ्स की ख्वाहिशात होती हैं, ख़ास तौर पर जब गुनाह के असबाब मौजूद हों, मौका, वक्त, तन्हाई और तरफ़ मुकाबल की रजामंदी।
लेकिन हालात में अगर कोई शख्स अल्लाह के खौफ से खुद को रोक ले तो ये उसका ईमान, तकवा और हया की सबसे आला मिसाल बन जाती है। और इसी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 खुशनसीब अफराद को अपने अर्श के साए में जगह देगा, जिनमें एक वो शख्स भी होगा जिसे एक हसीन व जमील और बाइख्तियार औरत ने गुनाह की दावत दी, मगर उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम में। नाज़रीन, ये मकाम किसी आम इंसान का नहीं बल्कि उसका है जिसने अपने नफ्स को काबू में रखा और अल्लाह के खौफ को अपने जज्बात और ख्वाहिशात पर गालिब कर दिया। ये वो शख्स है जो वक्ती लज्जत को छोड़कर अबदी नेमतों का उम्मीदवार बनता है। आज के दौर में जब हया कम होती जा रही है और गुनाहों के मौके बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आज़ादाना इख्तलात ने फितनों की शिद्दत को और बढ़ा दी। ऐसे में जो शख्स अपनी निगाहों को नीचा रखे, अपनी नीयत को साफ रखे और हराम ताल्लुक से बचे, वो अल्लाह की सबसे ख़ास बंदों में शुमार किया जाता है। यहाँ सिर्फ मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी अगर ऐसे ही किसी फितने से बचें, खा वो ज़ाहिरी हुस्न की बुनियाद पर या किसी ताकतवर मर्द के फ़रेब में आए, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम रखें और अपने दामन को बचा लें, तो वो भी अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद मकाम रखती हैं। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल उस अजीम मकाम की बेहतरीन तस्वीर है। उन्हें अजीज़ मिस्र की बीवी ने तन्हाई में बहकाने की कोशिश की, मगर उन्होंने अल्लाह के खौफ, शर्म और तकवा से इनकार कर दिया और कहा अल्लाह की पनाह। ये ईमान का वो मकाम है जहाँ इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर देता है। ऐसा शख्स दुनिया में गुमनाम हो सकता है, लेकिन आखिरत में अल्लाह के अर्श के साए का मुस्तहिक बनता है। नाज़रीन, ये वाक़या हमें सिखाता है कि गुनाह से बचने का असल ज़रिया ज़ाहिरी हालात नहीं बल्कि दिल में अल्लाह का खौफ है। जब ये खौफ दिल में होता है तो इंसान सबसे छुप सकता है, लेकिन अल्लाह से नहीं, और यही एहसास उसे बुराई से रोक लेता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स का मुहासबा करें, अपनी निगाहों और दिलों की हिफाजत करें और हमेशा अल्लाह की रज़ा को हर चीज़ पर मुकद्दम रखें, क्योंकि क़यामत के दिन सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो अपने रब की रज़ा की खातिर दुनिया की आजमाइशों से बचे रहे। नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि अर्श का साया पाने वाले 7 खुशनसीबों में छठे नंबर पर कौन खुशनसीब है। छठे नंबर पर वो शख्स होगा जो सदका करता है और इतनी राजदारी से कि उसका बायां हाथ नहीं जानता कि दायां हाथ क्या खर्च कर रहा है। याद रखें, सदका देना इस्लाम में न सिर्फ नेकी है बल्कि इंसान के दिल को नरम करता है, गुनाहों का कफ़ारा बनता है और आखिरत की भलाई का सबब बनता है। लेकिन जब यही सदका अखलास और मुकम्मल राजदारी के साथ दिया जाए तो उसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। और इसी सदक़े के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 खुशनसीब अफराद को अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें एक वो शख्स भी होगा जो इतनी राजदारी से सदका करता है कि उसका बायां हाथ भी ना जान सके कि दायां हाथ क्या खर्च कर रहा है। नाज़रीन, जुमला नहायत गहरी मानवियत रखता है। दायां और बायां हाथ तो एक जिस्म का हिस्सा है, मगर यहाँ इस बात को मजाज के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि वो नेकी इतनी खुफिया हो कि करीब तरीन लोग भी ना जान सकें, हत्ता कि खुद इंसान भी उस पर फ़ख्र न करे। ये मकाम तभी हासिल होता है जब सदका सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, ना किसी दिखावे के लिए, ना किसी तारीफ़ के लालच में और ना किसी दुनियावी फ़ायदे के तहत। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अगर तुम सदक़ात को ज़ाहिर करो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर तुम उन्हें छुपा कर फ़कीरों को दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ खुफिया सदक़े को बेहतर करार दिया गया क्योंकि इसमें अखलास का रंग गालिब होता है। इंसान जब किसी की मदद इस तरह करता है कि सामने वाला भी शर्मिंदा ना हो और ख़ुद देने वाला भी किसी तारीफ़ या शोहरत की तमन्ना ना रखे, तो ऐसा सदका अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन अमल बन जाता है। नाज़रीन, हमें ये याद रखना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम नेकी करते हैं लेकिन दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, सोशल मीडिया पर ज़िक्र हो या कोई हमारी सखावत के चर्चे करे, लेकिन ऐसा अमल फिर अल्लाह की रज़ा से खाली हो जाता है। इसके बरक्स खुफिया तौर पर दिया जाने वाला सदका इंसान के ईमान, अखलास और अल्लाह से ताल्लुक़ की दलील होता है। इस दर्जे का खुलूस उस शख्स का खासा होता है जो वाकई जानता हो कि असल जज़ा सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है और उसी के सामने झुकने की ज़रूरत है। उसकी नेकी का मुहर्रिक सिर्फ अल्लाह का चेहरा यानी रज़ा होती है, जैसा कि कुरान में फरमाया गया। याद रखें, सदक़े का अंदाज़ दिल को गुरूर से बचाता है, नफ्स की सफाई करता है और नेकी को इबादत का दर्जा देता है। यह हमें सिखाता है कि असल दीन वही है जो दिल के अंदर हो, दिखावे से पाक हो और अल्लाह की रज़ा के सिवा किसी और चीज़ का तालिब ना हो। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में जहाँ हर नेकी को
सोशल मीडिया पर पोस्ट करना मामूल बन चुका है। ये सबक हमें याद दिलाता है कि सबसे बेहतरीन नेकी वो है जो सिर्फ अल्लाह के रिकॉर्ड में हो, ना कि लोगों की आंखों के सामने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा सदका करने वाला बनाए जो वाकई उसके अर्श के साए का मुस्तहिक हो, और हमारे हर अमल में खुलूस, आजजी और रज़ा इलाही की तलब शामिल हो। आमीन। नाज़रीन, अर्श इलाही का साया पाने वालों में 7वें नंबर पर वो शख्स आता है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रो पड़े। नाज़रीन, क़यामत के दिन जब सूरज सरों के बिल्कुल करीब होगा, इंसान पसीने में डूबा होगा, हर नफ्स अपनी फ़िक्र में होगा और हर आंख खौफ से पुर होगी, उस दिन उन खुशनसीब अफराद में ऐसा शख्स भी होगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता रहा। याद रखें, अल्लाह के खौफ से निकले आंसू मामूली नहीं होते। ये वो आंसू होते हैं जो किसी के दिखावे, रियाकारी या दुनियावी मकसद के लिए नहीं बहाए जाते। ये वो आंसू हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खौफ, मोहब्बत, खशियत या शुक्र के जज्बे से बहते हैं। तन्हाई में रो पड़ना इस बात की अलामत है कि बंदे का ताल्लुक़ अपने रब से बेहद गहरा, खालिस और सच्चा है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आँखें ऐसी हैं जिन्हें जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ से रो पड़ी, और दूसरी वो जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देती है। यह हदीस इस बात को वाज़ेह करती है कि अल्लाह के खौफ में बहने वाला एक आंसू भी इंसान को जहन्नुम से बचा सकता है। अल्लाह ताला को बंदे का वो दिल बहुत महबूब है जो उसके सामने झुक जाए, उसकी याद में लर्जे और उसकी अजमत के एहसास से आँखों से आंसू निकल आए। तन्हाई में रोना दरअसल इंसान की रूह की गहराइयों में बसे हुए एहसास बंदगी का इजहार होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान दुनिया से कट जाता है, ना कोई देखने वाला होता है ना सुनने वाला, बस बंदा होता है और उसका रब। ये रोना उस बंदी की अलामत है जो अपने गुनाहों पर नादिम होता है, अपनी कोताहियों को महसूस करता है और अल्लाह की रहमत को पुकारने के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है। कुरान मजीद में ऐसे बंदों की तारीफ यूँ की गई है, वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिरते हैं और रोते हैं, और ये यानी कुरान उनके खुशू में इजाफा करता है। याद रखें, तन्हाई में रोना सिर्फ खौफ की अलामत नहीं बल्कि मोहब्बत इलाही, शुक्रगुजारी और रब की अज़मत के एहसास का भी नतीजा हो सकता है। बाज़ लोग अल्लाह की नेमतों को याद करके, उसकी बख्शिश पर गौर करके या अपनी बेकसी का एतराफ़ करते हुए आंसू बहाते हैं। ये आंसू उनकी रूहानी पाकीज़गी और दिल की ज़िंदगी की अलामत होते हैं। ऐसे अफराद दुनिया में शायद ज़्यादा बोलते नहीं, उनके अमाल मंजर आम पर नहीं होते, लेकिन उनकी खलवत अल्लाह के ज़िक्र से रोशन रहती है। जब सब सोते हैं ये जागते हैं, जब सब दुनिया की फ़िक्र में होते हैं ये रब की याद में डूबे होते हैं। क़यामत का दिन जब हर आँख रो रही होगी, तब ऐसे अफराद के आंसू उन्हें अमान देंगे, वही आंसू जो उन्होंने खामोशी से तन्हाई में रब के लिए बहाए होंगे। वही उनका साया, उनका शर्फ और उनकी निजात बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा दिल अता फरमाए जो उसकी याद में नरम हो, और ऐसी आंखें दे जो उसकी मोहब्बत और खशियत में बरसने वाली हों। आमीन। नाज़रीन, ये था तज़किरा उन खुशनसीबों का जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ अपने अर्श के साए में रखेगा। खुलासा कलाम यह है कि ये 7 खुशनसीब अफराद जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, दर हकीकत वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अखलास, तकवा, कुर्बानी और दिल की पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी गुजारी। उनके सिफ़ात हमें ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ना दौलत दरकार है, ना शोहरत, ना उम्र की ज़्यादती और ना ही दुनियावी मकाम व ताकत, बल्कि असल चीज़ है नीयत का खलास, अमल की सच्चाई और अल्लाह से ताल्लुक़ की गहराई। ये सिफ़ात सिर्फ अम्बिया या बड़े वलियों के लिए मखसूस नहीं, बल्कि हर वह आम मुसलमान जो सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा चाहे उन औसाफ को अपना सकता है। एक नौजवान जो फितनों के दौर में इबादत का दामन थामे रखे, एक हुक्मरान जो इंसाफ का अलम बुलंद रखे, वो शख्स जो मस्जिद से मोहब्बत करे या वो जो सिर्फ अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करे, ये सब आम इंसान भी बन सकते हैं अगर उनकी नीयत खालिस हो। इस तरह जो शख्स तन्हाई में अल्लाह के खौफ से रोता है या राजदारी से सदका करता है, किसी फितने से बचकर अल्लाह की रज़ा को तरजीह देता है, वो अल्लाह के यहाँ ख़ास मकाम पा सकता है। इन तमाम सिफ़ात में एक कदर मुश्तरक है और वो है दिल का अखलास। आखिर में एक बात फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी उन सिफ़ात को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी नीयतों को पाकीज़ा करे और क़यामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। आमीन।